घड़ी से रिलेटेड जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि मैंने बताया है कि स्पीड जो है वो यूनिवर्सल है। हैंड्स के स्पीड के बेसिस पर जो क्वेश्चंस निकालता है, घड़ी से जितने टाइप के क्वेश्चन से राइज होंगे वो सारा क्वेश्चन उसी बेस पर बनता है। फार्मूला के बेस पर क्वेश्चंस नहीं बनते। एक बार फिर से मैं एक घड़ी बनाना चाहूँगा, आप लोगों को पसंद आए ना आए, लेकिन मुझे बनाने दीजिए। ये देखो, ये घड़ी क्या बजा रही है? 12। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे के ठीक ऊपर है। इसको हम हिंदी में संपाती और इंग्लिश में कोइंसाइड कहते हैं। ये जो पॉस्चर है, यानी इस तरह का जो पॉस्चर है बोथ हैंड का, 12 घंटे में कितने बार अपीयर हो? 12 घंटे में, सही बताया उसने, बच्चे ने 11 टाइम्स अपीयर। देखो घड़ी में कितने आवर हैं? 12 आवर्स हैं। 24 आवर्स घड़ी में नहीं होता। अगर आपसे पूछ दे कि कोइंसाइड बोथ हैंड्स कितने बार एक दिन में करती है, क्योंकि 12 एक यूनिट है, तो 12 घंटे में 11 बार, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 12 12 2 बार हो गया, तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि 12 घंटे में 11 बार है ना, और 24 घंटे में 2 बार 12 है, तो 2 बार 11 हुआ, तो 11 दूना 22। ठीक है, समझ में आया? अब ऐसा बोला जाता है, कभी कभी वन लाइन भी आता है करेक्ट करने के लिए कौन सा सही है। तो इसमें लिखा रहता है कि प्रत्येक घंटे में एक बार बोथ हैंड कोइंसाइड करते, तो इसको आप करेक्ट करोगे, यह सही है स्टेटमेंट। लेकिन अगर उसको बेस बना लो तो यहाँ तो 12 घंटा है, तो 12 बार होना चाहिए था, 11 बार ही क्यों बता रहा है? तो उसका रीजन क्या है समझिएगा। बीच का मतलब क्या होता है? देखो, एग्जैक्ट बिटवीन और बिटवीन में डिफरेंस है। एग्जैक्ट बिटवीन होता है कि 2 पॉइंट का एकदम हाफ पार्ट, जिसको मीन कहते हैं। और बिटवीन मतलब जैसे 5 लड़का बैठा हुआ है, तो 5 लड़का का 2 छोर होगा, उसके बीच में 3 बच्चे बिटवीन है, तो सभी को हम किसी को बोल सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट बिटवीन में कौन होगा? जो लेफ्ट से भी थर्ड है और राइट से भी थर्ड, वो एग्जैक्ट बिटवीन। तो यहाँ पर बिटवीन की जब बात करते हैं कि प्रत्येक घंटे में, तो एक घंटे का मतलब क्या है? ये 2 पॉइंट है ना, 7 से 8 होगा तभी तो 1 घंटा होगा ना, ये 2 पॉइंट, तो इसके बीच में। तो आप देखोगे जब आपकी घड़ी 11 बजाती है, तो आपके घड़ी में जो हैंड का पोस्चर है वो ऐसा होता है। क्लियर? आज आपका वो भी बता देंगे, शैडो वाला। तो यहां पर आप देखोगे कि जब ये हैंड वापस, हैंड हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव, एंटी क्लॉक, ये वापस जब मूव करके 11 पर पहुंचेगी, तो घंटे वाला सुई जो है अप्रोचिंग 12 हो जाएगा, और ये दोनों कोइंसाइड कहाँ पर करेगा? 12 पर। लेकिन ये इसको 11 और 12 के बीच नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एग्जैक्ट 12 पर पॉइंट कोइंसाइड बना। तो 11 और 12 के बिटवीन होगा तब जब वो 11 के बाद और 12 से पहले, 11 के बाद और 12 से पहले, तभी तो बिटवीन बोलेंगे। इसलिए आप देखोगे कि जब 11 बज रहा है तो 11 और 12 के बीच में कोइंसाइड नहीं कर रही है, बल्कि वो कहाँ कर रही है? 12 पर। अब देखो
अगर आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ दूं कि आपकी घड़ी 12:01 का समय दिखा रही है, तो दोनों हैंड के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? जल्दी बता दो। आधी डिग्री, आधी डिग्री नहीं होगी, बल्कि 5.5 होगा। अरे भाई, अभी ये कोइंसाइड कर रहा है। आपको मैंने पिछले क्लास में स्पीड बताया था। 1 मिनट के बाद, अभी तो एक ही पॉइंट पर दोनों है ना, अब एक मिनट के बाद मिनट वाली सुई 6 डिग्री आगे मूव करेगी और घंटे वाला सुई आधी डिग्री आगे मूव करेगी। तो दोनों के बीच में डिफरेंस 1 मिनट के बाद कितना होगा? 5.5 डिग्री का ना। तो अब आपको मैंने बताया, ये तो मैंने आपसे पूछ लिया था, तो आप लोगों ने, एक बच्चे ने कहीं आंसर दिया, बोल रहा था, वो फिर से उसको डर लगा कि कहीं वो गलत तो नहीं बोल रहा है, लेकिन मेरे कान में तुम्हारी आवाज़ आ गई थी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से फिर अब 1 मिनट का अगर समय बीतता है तो इनके बीच में डिफरेंस आ जाता है, यानी कोइंसाइड का जो पास्चर है वो ब्रेक हो गया, आगे पीछे हो गया, एकदम एक दूसरे के ऊपर नहीं रहा। और फिर चूंकि मिनट वाली सुई की स्पीड ज़्यादा है तो वो आगे ही बढ़ती जाएगी, और ये पीछे वापस ये 12 पर पहुंचेगी, ये पीछे पीछे चलकर कहाँ पर पहुंच जाएगी? 1। तो इसका मतलब कोइंसाइड जो हुआ वो 11 और 1 के बीच में 12 पर, है ना। इसको हम ऐसा बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि 11-12 के बीच में या 12 और 1 के बीच में, बल्कि 11 और 1 के बीच में एक बार 12 पर कोइंसाइड बना। अब वो प्रत्येक घंटे में एक बार कोइंसाइड करे, तो इसलिए हम 12 घंटे में 11 बार कोइंसाइड का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। लिख लीजिए इसको, आपको मैंने समझा भी दिया है। अब देखेंगे फिर से 1 बज गया, जैसा कि आपने देखा कि ये आपकी घड़ी 1 बजा रही है ना, ये घड़ी आपकी 1 बजा रही। अब वापस जब चलेगी, जब मिनट वाली सुई यहाँ पर आएगी तो ऑफकोर्स घंटे वाला सुई थोड़ा सा आगे निकल जाएगी, लेकिन इसी बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में ही मिनट वाली सुई इसको ओवरलैप करके आगे मूव कर जाएगी। तो जब वो पॉइंट, जब दोनों एक दूसरे के ठीक ऊपर होगा, वही कोइंसाइड होगा। विजुअल मैंने दिखा दिया ताकि आप लोगों को 11 समझ में आ जाए कि कैसे 11। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका अपोजिट टू ईच अदर। आप देखते हो जब 6 o'clock, तो आपको लगता है अरे ये दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत में है ना। दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत में कब होती है? जब दोनों के बीच में कोई और पॉइंट, सही है, आपने सही बोला कि जब दो सुई, मिनट वाली सुई और घंटे वाला सुई, एक दूसरे के विपरीत में तब होगी जब दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, लेकिन आपको यह जानना है कि जब दोनों सुई के बीच 30 मिनट का डिफरेंस होगा, क्या जानना है आपको? आइए, डिग्री मैं भूल चुका हूं, अब मैं डिग्री नहीं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान में रखिएगा, अब आपको टाइम पढ़ा रहा हूं। तो डिग्री का कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए, वो पुरानी बात हो गई। 30 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री, बात एक ही है, लेकिन जानना आप क्या है? क्वेश्चन तब बनेगा जब आप ये चीज दिमाग में लाओगे कि जब कभी 30 मिनट का डिफरेंस क्रिएट होता है दोनों हैंड के बीच में, तो दोनों हैंड एक दूसरे के अपोजिट होगा, गारंटीड। तब अगर ऐसा आप जानेंगे, तब आप ये नहीं सोचेंगे कि सिर्फ 6 पर ही हो। समझ में आई बात? तब आप ऐसा नहीं सोच। कुछ बच्चा भी ये भी सोच रहा होगा 3:45 पर, है ना। तो 3:45 पर अगर आप सोचते हैं, जरा सोचिए, 3:45 पर अगर आप जरा सोचिए, कोई बच्चा सोच रहा है और किसी ने सर भी हिलाया, ठीक है, क्योंकि वो क्लास में अटेंड नहीं की थी, दिख रहा था मुझे। तो आप जरा सोचिए कि 3 बजे तो सुई ऐसी दिखती है, मिनट वाली सुई 12 पर और घंटे वाला सुई 3 पर। अभी ये 45 मिनट घूम के यहाँ पहुँचेगी, तो क्या घंटे वाला सुई फेविकॉल लगा के यहीं पर चिपकी रहेगी? वो भी डाउन जाए।
है ना? तो ऐसा नहीं होता। अब एक बच्चे ने एक क्वेश्चन, वैसे मैंने एक डिग्री वाला एक क्वेश्चन पूछा था कि 2 घंटा 45 मिनट कुछ ऐसे करके घंटे वाला सोई, तो मैंने वो आपको बता दिया था, समझ में आ गया होगा उसमें, ठीक है ना? तो हम लोग यहीं पर हैं, कोई अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है? तो आपने देखा कि अपोजिट टू ईच अदर का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पॉस्चर है बोथ हैंड का, वो भी कितने बार होता है? इसका रीजन क्या है कि जिस तरह आपने देखा कि कोइंसाइड 11 और 1 के बीच में एक बार 12 पर हुआ, उसी तरह 5 और 7 के बीच में अपोजिट एक बार 6 पर होता है, ठीक है? आप देखो, आपकी घड़ी 5 बजा रही, तो आप देखेंगे कि 5 और 6 के बीच में कहीं मिनट वाली सुई घंटे वाले सुई को ओवरलैप करके आगे मूव करेगी, है ना? पक्का दिख रहा है? और फिर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन जब ये वापस घूमेगी, यहां पर आएगी, तो 6 और 7 के बीच में कोइंसाइड तो कर रही है, लेकिन 30 मिनट का डिफरेंस नहीं बना, है ना? क्योंकि ये वापस आके यहां पर कोइंसाइड किया, अभी दोनों के बीच में 30 मिनट का डिफरेंस है, लेकिन अब जब ये मूव करेगी 30 मिनट का डिफरेंस खत्म हो गया, और यहां पर आके पूरी तरह 0 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा जब कोइंसाइड करेगा, और फिर ये आगे निकलेगी तो फिर से डिफरेंस बनाना शुरू करेगा, लेकिन जब ये 12 पर पहुंचेगा तो घंटे वाला सुई 7 पर आ जाएगा, तो फिर 25 मिनट का डिफरेंस हो, तो 30 मिनट का डिफरेंस तो बना नहीं पाया। इसलिए 5 और 7 के बीच में एक बार 6 पर अपोजिट टू ईच अदर, और अपोजिट टू ईच अदर होने के पीछे रीजन क्या है? दोनों हैंड के बीच में 30 मिनट का डिफरेंस होना कंपल्सरी। क्लियर? तो उसके बाद आप देखेंगे प्रत्येक घंटे में एक बार फिर हो रहा है, तो 2 घंटे में एक बार, रिमेनिंग 10 आवर्स बचा, 10 आवर्स में 10 टाइम, तो कितना हो गया? 11। मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई दिक्कत है, फिर भी है तो पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। पीछे कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, कीजिए, मजे लीजिए। मैंने बताया घड़ी में 12 घंटे होते हैं, अपोजिट प्रत्येक घंटे में एक बार होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है कि 5 और 7 के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, वहां पर एक ही बार हुआ, होना चाहिए 2 बार, क्योंकि प्रत्येक घंटे में एक बार हो रहा है तो होना चाहिए 2 बार, लेकिन यहां पर एक बार हुआ, इसीलिए 12 घंटे में 11 बार। अभी समझ में आ गया? अब देखो, इन दो चीज को मिला के एक नया चीज बना देता है, ठीक है? क्योंकि ये कभी कभी रेलवे का एग्जाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछता है। अब इन दोनों को मिला के, कोइंसाइड और अपोजिट को मिला के एक क्वेश्चन बनाया कि दोनों हैंड 12 घंटे में एक ही लाइन पर कितने टाइम अपीयर होते, वन लाइन अपीयरेंस। वन लाइन अपीयरेंस हाउ मेनी टाइम्स इन 12? कोई बता सकता है? 12 घंटे में दोनों सुई एक लाइन पर कितने बार उपस्थित होती? 4 बार। अच्छा ये बताइए कि ये जो कोइंसाइड है, प्लीज यहां सुनिए आप, सबका गलत है, ये जो कोइंसाइड है ये वन लाइन अपीयरेंस है या नहीं है? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ये वन लाइन अपीयरेंस है, ये अपोजिट टू ईच अदर भी वन लाइन अपीयरेंस है,
तो 12 घंटे में 11 बार कोइंसाइड बनाया और उसी 12 घंटे में 11 बार अपोजिट हो रहा है, तो वन लाइन अपीयरेंस कितना हो गया? 22 टाइम। वेरी सिंपल। या तो सब कुछ मैंने बताया है। अरे भाई 12 घंटे में ही तो वो कर रहा है ना कोइंसाइड, और दूसरे बार अपोजिट भी आ रहा है, घूम रही है ना, एक बार कोइंसाइड बना रहा है, एक बार अपोजिट बना रहा है। तो उसी 12 घंटे में ये दोनों सिचुएशन क्रिएट किया ना। अब एक दिन में अगर पूछ देगा तो 44 बार हो गया, 44 टाइम्स, क्योंकि 22 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, वहां कंफ्यूज मत कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर डालिएगा, समझ में आ जाए। देखिए ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ना पूछे। वो पूछेगा कि कौन कौन सा घंटा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कभी भी, मैं बार बार आपको बोलता हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन वही पूछा जाता है जो बनता है, और अगर बाय मिस्टेक ऐसा कोई क्वेश्चन प्रिंट हो जाता है क्वेश्चन पेपर में, उस कंडीशन में उस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया जाता है, सिलेक्शन उसके बेस पर नहीं होता है, या तो उसका मार्क्स रिड्यूस किया जाता है, या तो उसका मार्क्स सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसको भी मिलेगा जिसने अटेंड किया, उसको वो खत्म हो जाता। तो इसके लिए आप चिंतित मत रहिए, आप चिंतित रहिए जो सही क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर दें, लॉजिकली अपने आप को फिट बनाए। हम लोग हमेशा ज्यूरिडिक्शन का वायलेशन करते हैं, मतलब हमारा जो कर्तव्य है उसको ना करके दूसरे के कर्तव्य में इंटरफेयर करते हैं। और क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है ये आप प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, ये बच्चा बनाता है, इसलिए मैं सबको बोल रहा हूं सब लोग बनाइए, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाए, क्वेश्चन पता चल जाएगा। ऐसा आप क्वेश्चन कहीं नहीं देखे होंगे 6 घंटे में, तो पता है नहीं पूछेगा, जब देखा ही नहीं तो पूछेगा नहीं। तो ये 3 चीज आपको समझ में। अब चौथा चीज जो है वो ये है कि दोनों हैंड परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर बनाती है, लंब बनाती है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, सभी लोग जानता है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो एक बच्चा बोलेगा सर एक बार 3 बजे और एक बार 2 बजे, जो बोलेगा वो अपना कैप बाहर निकाल ले सर से, ठीक है ना, ठंडा हो लो। 3 बजे और 9 बजे ऐसा बोले, लेकिन ये गलत है। ये वो बोलता है एग्जैक्टली 22 बार हो। अब 22 बार कैसे होगा ये भी मैं आपको बताता हूं। प्रत्येक घंटे में 2 बार, 15 मिनट का डिफरेंस। सबसे पहले आपको यह जानना है कि परपेंडिकुलर जब भी बनाती है, परपेंडिकुलर दोनों हैंड तब बनाएगी जब दोनों हैंड के बीच में 15 मिनट का डिफरेंस होगा, तब आप 3 और 9 नहीं देखेंगे। 3 9 इसलिए आप देखते हैं कि 90 डिग्री देखने लगते हैं। 15 मिनट का जब डिफरेंस जानेंगे तो आप 3 और 9 तब कुछ और देखने का प्रयास करेंगे, फिर आपको दिखेगा कि 15 मिनट का तो कई बार डिफरेंस बन जाए। तो प्रत्येक घंटे में दोनों हैंड के बीच में 15 मिनट का डिफरेंस 2 बार बनता है। 15 मिनट का डिफरेंस 5 मिनट मतलब 30 डिग्री, और 15 मिनट मतलब 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ऐसा ही थोड़ी हुआ, हमने आपको डायरेक्शन पढ़ाया था, ऐसा भी परपेंडिकुलर है। इसी को आप टिल्ट कर दीजिए, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये आ रही है, ये भी तो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूं आपको कि 22 बार ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है। तो एक बार विजुअलाइज कर लीजिए चीज़ों को ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसे मैं आपको सबसे पहले घड़ी में 1 बज के दिखाता हूँ, 1 बज रहा है, ठीक है। अब जब घड़ी में 1 बज के 21-22 मिनट होगा, यानी 21 और 22 के बीच में, ठीक है, 21 और 22 के बीच का जब टाइम होगा, यानी मिनट हैंड यहाँ कहीं होगी, तो ऑफकोर्स आवर वाला भी हैंड यहाँ कहीं होगा। देखिए ये 5 मिनट, ये 5 मिनट, इधर और इधर मिला के फिर से 5 मिनट आ रहा है। अप्रॉक्स बता रहा हूँ, वो टाइम बताऊंगा मैं, ठीक है, वो टाइम मैं आपको।
तो आपने देखा 1 और 2 के बीच, 1 और 2 यानी 1 के बाद और 2 से पहले, तो इसको बीच कहेंगे, दोनों पॉइंट के बीच। ठीक, एक बार आपने देख लिया। अब ये मिनट वाली सुई फिर से मूव की और ये कहीं यहां पहुंचेगी। ठीक है, 54-55 के बीच में। तो आवर वाली हैंड 2 को अप्रोच कर रहा होगा, अभी 2 पर स्ट्राइक नहीं करे तो 12, यानी फिर से आप देखेंगे कि 1 और 2 के बीच में फिर से सिचुएशन बन रहा है, यानी 2 से पहले और 1 के बाद। तो आपने देखा कि 2 बार 15 मिनट का डिफरेंस क्रिएट किया, यानी परपेंडिकुलर 2 बार बनाया। अब आप ये इसको 12 पर फिर स्ट्राइक करा दीजिए मिनट हैंड को, तो ये 2 पर एग्जैक्ट 2 पर स्ट्राइक कर गया। ठीक है, अब फिर से ये मिनट वाली सुई मूव करेगी, 2 और 3 के बीच में कहीं इसको आवर हैंड को कोइंसाइड करेगी। उसके बाद जब ये 25, 26, 27 के बीच में आएगी मिनट वाली सुई, तो घंटे वाला सुई यहाँ कहीं रहेगा। तो फिर से देखिए 15 मिनट का डिफरेंस बना। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में एक बार, 2 और 3 के बीच में एक बार बना, लेकिन अब मिनट वाली सुई मूव करते 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 कहाँ पर पहुंचेगी? 12 पर, और ये घंटे वाला सुई कहाँ पर पहुंच जाएगा? 3 पर। तो आपने देखा 2 और 3 के बीच में एक बार है, एक बार तो 3 पर है ना भाई, और यहाँ तो एक ही बार हुआ। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आपने 2 बार देखा। ठीक है, 3 बज गया। अब फिर आप देखेंगे यहाँ कहीं 36 इस जगह पर फिर से आपका कोइंसाइड कर रहा है, 3:37-36 मिनट के बाद। उसके बाद फिर से ये मूव करते हुए 12 पर पहुंचेगा और घंटे वाला सुई 4 पर आके स्ट्राइक कर जाएगा। तो 3 और 4 के बीच में भी एक। तो यहाँ पर 2 घंटे का डिफरेंस है 2 और 4 के बीच में, प्रत्येक घंटे में 2 बार होता है। तो इसके अकॉर्डिंग टू 3 और 4 के बीच में जब 2 और 4 के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है तो 4 बार होना चाहिए, लेकिन हुआ कितने बार? 3 बार ही हुआ। और ठीक इसके अपोजिट यहाँ आइए, 8 और 9 के बीच में भी एक बार होता है, एक बार 9 पर और एक बार 9 और 10 के बीच में। तो यहाँ पर भी 2 घंटे में 3 बार, तो यहाँ पर भी एक कम हो गया, उधर भी एक कम हो, तो होना चाहिए 12 दूना 24, लेकिन एक एक इधर इधर वाला माइनस कर दीजिए 2, तो बचा कितना? 12। तो आपने देखा परपेंडिकुलर कितनी बार? आपका जो वो कितने घंटे में? 12 घंटे में। अगर एक दिन पूछ लेगा तो 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। कैसे होता है ये भी आपको समझ में, वापस तो नहीं करना है, किसी को अगर देखना है तो देख लीजिए। अब हम आगे आ रहे हैं उस तरह के क्वेश्चंस पर बात करने के लिए। वो समय, ये तो आपने देखा कि 1 और 2 के बीच में 2 बार कोइंसाइड, लेकिन आपसे पूछेगा 1 और 2 के बीच में कब दोनों सुई कोइंसाइड, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा। तो उसको हम कैसे बनाएंगे? देखो, जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ इसमें कोई रटा रटाया चीज़ नहीं बताऊँगा। हमेशा मैं एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, आपस में बात करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर वो चीज़ नहीं कि आप फीडबैक देंगे टीचर बाहर चला जाएगा, आप बाहर चले जाएंगे, आपका जो मिल रहा है वो ख़त्म हो जाए। इसलिए आप ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आएगा ध्यान से देखने के बाद तो मैं फिर से बताऊँगा, मैं तब तक बताऊँगा जब तक आप समझना, लेकिन आप ऑनेस्ट। ठीक है, ये क्या है? रनिंग ट्रैक। रनिंग ट्रैक, सब लोग कभी न कभी दौड़े जरूर होंगे। ठीक है, किसी को पीटने के लिए ही छोटे भाई को दौड़े तो होंगे। तो रनिंग ट्रैक, तो रनिंग ट्रैक एक ऐसा होता है और एक रनिंग ट्रैक ऐसा भी होता है। यहाँ पर इस चीज़ को अगर समझ जाओगे तो क्वेश्चन आपको इतना आसान लगेगा कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर टिक करो, बस क्वेश्चन पढ़े और आंसर बस, इतना ही करना है, बशर्ते आप इस चीज़ को समझ जाए।
और यहाँ रनर जब सब है तो समझने में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जो ट्रैक है ये कितने मिनट का है? 60 मिनट। इस ट्रैक को हमने कितने मिनट का माना? 60 मिनट। ये भी ट्रैक 60 मिनट का है। ये मैंने दो इसलिए बनाया ताकि चीज़ों को समझ में। देखिए, अभी दो रनर एक ही पॉइंट पर खड़ा है, दौड़ने के लिए तैयार। ठीक है, यहां पर भी दो रनर एक ही पॉइंट पर खड़े हैं। यस, यहां पर भी देख रहे हैं कि दोनों रनर एक ही पॉइंट पर खड़े दौड़ने के लिए। मैंने बोला स्टार्ट। व्हाइट बोर्ड देखो, कौन सा कलर है? स्काई, स्काई ब्लू बोर्ड। मैंने बोला स्टार्ट, तो आपको पता है कि मिनट हैंड की स्पीड ज़्यादा है, ये तुरंत इसको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ेगी। पूरा राउंड मार के 12 पर पहुंचा। मैंने बोला स्टॉप, रुक गई। लेकिन उस बीच में मैंने देखा कि जो कछुए की चाल चलते हुए आवर हैंड धीरे 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 कहाँ पर पहुंचा? 1। अब देखो क्या देखा तुमने? तुमने देखा कि 60 मिनट के ट्रैक में, 60 मिनट का जो ट्रैक, ये मीटर का नहीं है, किलोमीटर का नहीं है, 60 मिनट का। 60 मिनट के ट्रैक पर मिनट हैंड 60 मिनट दौड़ती है, लेकिन उतनी ही देर में घंटे वाला सुई 5 मिनट कवर करती है ना? तो इसका मतलब मिनट हैंड घंटे वाले सुई से कितना ज्यादा भागती है? 55 मिनट। लेकिन 55 मिनट भागने के लिए उसको ट्रैक कितने मिनट का चाहिए? 60 मिनट, है ना? उसको ट्रैक चाहिए 60 मिनट। इसलिए चाहिए क्योंकि आवर हैंड बैठा नहीं है, वो भी भाग। इसलिए अगर वो एक ही जगह स्टॉप होता तब तो 55 मिनट, ज़्यादा भागने के लिए उसे 55 मिनट ही भागना होता। उसको 60 मिनट का ट्रैक इसलिए चाहिए क्योंकि आवर हैंड भी उसी डायरेक्शन में मूव करे, बट स्लोअर देन मिनट। क्लियर? अब इसको कई तरह से समझ सकते हो। यानी आपने देखा कि 60 मिनट में मिनट हैंड 55 मिनट मोर मूव करता है। क्लियर? या आप इसको ये भी सोच सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट, क्योंकि क्वेश्चन में यही 3 टाइप के स्टेटमेंट हमेशा आते हैं। इसके बाद कोई चौथा स्टेटमेंट बनेगा नहीं, इसलिए मैं बता। अभी मैंने क्या बताया कि 60 मिनट में मिनट हैंड आर हैंड से 55 मिनट मोर मूव कर। आप ये भी कह सकते हैं कि 60 मिनट में मिनट हैंड आवर हैंड से 55 मिनट का डिफरेंस क्रिएट कर लेता है। आप ये भी कह सकते हैं कि 55 मिनट का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मिनट हैंड को 60 मिनट चाहिए। बात एक ही है, सिर्फ घुमा रहे हैं, यहीं पर बच्चा समझ नहीं पाता, क्वेश्चन गलत। क्लियर? ये तीनों चीज एक ही कॉन्सेप्ट पर आ रहा है, डाउट नहीं है सर। वेरी गुड। एक चीज और बताते हैं, फिर मैं कुछ लिखूंगा। अब देखो आपकी घड़ी कितना बजा रही है? घड़ी की सुई हमेशा क्लॉकवाइज मूव करेगी। उसके अकॉर्डिंग टू मिनट हैंड को इसे पकड़ने के लिए कितना मिनट चलना पड़ेगा? 55 मिनट। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि अभी दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 55 मिनट का है। समझ में आ गया? दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 55 मिनट। तो ये जो डिफरेंस है 55 मिनट का, इसको समाप्त करने के लिए
मिनट हैंड को कितना भागना पड़ेगा? 60, यानी एक चौथा चीज आया। यानी 55 मिनट का डिफरेंस क्रिएट करना या 55 मिनट मोर मूव करना है ना, या 55 मिनट का डिफरेंस को मर्ज करना, समाप्त करना, इन सब के लिए कितना मिनट चाहिए? डाउट नहीं है। तो इसका मतलब 55 मिनट मोर, आपको 55 मिनट का डिफरेंस मोर मूवमेंट के लिए या डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए या डिफरेंस को मर्ज करने के लिए नीड कितना है? ठीक है, तो 1 मिनट का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए या 1 मिनट का डिफरेंस को खत्म करने के लिए या 1 मिनट ज्यादा भागने के लिए इसका मतलब क्या आ गया? यानी देखो अब समझना कि ये दोनों सुई यहीं पर है। अब इसे 1 मिनट का डिफरेंस बनाना है, किसको? मिनट हैंड को। आवर हैंड से 1 मिनट ज्यादा भागना है, तो 1 मिनट ज्यादा भागने के लिए उसको 1 मिनट से ज्यादा, 1 मिनट का जो डिफरेंस बनाएगा उसके लिए उसको 1 मिनट से ज्यादा भागना होगा, क्योंकि घंटे वाला सुई भी तो पीछे से आ रही है। इसलिए 1 मिनट का डिफरेंस बनाने के लिए 1 मिनट से ज्यादा, 12/11 1 से ज्यादा, यही है पॉइंट। धरती इतने में समा गई। अब इसके बाद कुछ नहीं है, सारा क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, अब देखिए, अब देखो कोइंसाइड। अब देखो, अब मैं अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कि घड़ी में 11 बज रहा है, दोनों हैंड 11 बजे के बाद कब कोइंसाइड करे, तो आप तो तुरंत बताओगे कि 12 बजे। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 55 मिनट। 55 मिनट का डिफरेंस है ना, यानी जब ये 55 मिनट का डिफरेंस समाप्त हो जाएगा तो कोइंसाइड कर जाएगा। तो भाई मिनट हैंड को 55 मिनट का डिफरेंस समाप्त करने के लिए कितना मिनट चाहिए? 60 मिनट। 11 बज रहा है, 11 में 60 मिनट जोड़ दो, कितना बज गया? 12। अभी मैंने ये बताया कि घड़ी में 11 बज रहा है, ये उल्टा घूम के तो डिफरेंस खत्म नहीं करेगा। मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपकी घड़ी 11 बजा रही है, वो समय बताइए जब ये दोनों सुई 11 बजे के बाद एक दूसरे के ठीक ऊपर होगी। तो आप बोलेंगे सर 12 बजे ठीक ऊपर होगी, तो आप कैसे बताएं? तो आपने देखा कि अभी मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने मिनट का डिफरेंस है? तो ये 55 मिनट का डिफरेंस को समाप्त करे या 55 मिनट ज्यादा घूम जाए तो मिनट हैंड आवर हैंड को पकड़ लेगी। लेकिन ये 55 मिनट के डिफरेंस को समाप्त करने के लिए इसको 55 मिनट से ज्यादा भागना होगा। तो आपको पता है कि 1 मिनट का डिफरेंस खत्म करने के लिए कितना? 12 बटा, तो हमें कितने का डिफरेंस खत्म करना है? तो 55 मिनट का डिफरेंस को खत्म करने के लिए कितना? 12/11 गुना 11 पचे 11 तो बज रहा है, 60 मिनट के बाद कोइंसाइड करेगा तो 11 में 60 प्लस कर। अभी समझ में आ गया? नहीं, कभी नहीं। ये तो अभी सिचुएशन है, ये तो इस सिचुएशन में। घड़ी में तो कई समय बनेंगे। आपको ध्यान में क्या रखना है कि 1 मिनट, आपको ध्यान में ये 2 पॉइंट रखना है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, उसका हमने एक यूनिट वैल्यू निकाला। 55 मिनट ज्यादा घूमने के लिए या 55 मिनट का डिफरेंस बनाने के लिए या 55 मिनट का डिफरेंस को समाप्त करने के लिए मिनट हैंड 60 मिनट का समय लेती है। 60 मिनट। समझ में आ गया? किससे वो ज्यादा घूमेगी? आर हैंड से। किससे वो डिफरेंस बनाएगी? आर हैंड से।
किससे वो डिफरेंस समाप्त करेगी? आर हैंड। 55 मिनट ये हुआ, उसका यूनिट मैंने निकाला। अगर 55 मिनट ज़्यादा घूमने के लिए, या 55 मिनट का डिफरेंस समाप्त करने के लिए, या 55 मिनट का डिफरेंस बनाने के लिए 60 मिनट चाहिए, तो 1 मिनट ज़्यादा घूमने के लिए, या 1 मिनट का डिफरेंस बनाने के लिए, या 1 मिनट का डिफरेंस समाप्त करने के लिए उसको कितना मिनट चाहिए? अभी समझ में आ गया? तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, जैसा कि आपने बोला रिवाइज करने के लिए सर, तो रिवाइज कर देते हैं, कोई बात नहीं, सबको समझ में आ जाएगा। कुछ लोग सोच रहा होगा मन ही मन ठीक ही बोली तुम, और तुमको थैंक्स बहुत तरफ से मिल रहा होगा, सही बता रहा हूँ। ठीक, एक बार फिर से मैं 12 पर, ये एक रनिंग ट्रैक है, प्लीज़ शांति से सुन लीजिए। एक रनिंग ट्रैक है, और ट्रैक रनिंग ट्रैक किलोमीटर में नहीं है बेटा, मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये जो ट्रैक है ये 60 मिनट का है। 2 रनर है। रनर कौन है? आवर हैंड और मिनट है। एक पॉइंट पर खड़ा है। मैंने बोला स्टार्ट। जब स्टार्ट बोला तो दोनों भागेगा। किस दिशा में? उल्टा नहीं, सीधा। ठीक है, ये भागते हुए आके 12 पर पहुंचा, मैंने बोला स्टॉप, ये रुक गया। उसी बीच में घंटे वाले सुई को देखा, तो ये बेचारा पसीना पोंछते हुए कहां पर पहुंचा है? 1 पर। तो आपने देखा मिनट वाली सुई जितने देर में 60 मिनट की दूरी तय करती है, उतने ही देर में ये 5 मिनट की दूरी तय करती है। इसका मतलब मिनट वाली सुई घंटे वाले सुई से 55 मिनट ज़्यादा भागती है 60 मिनट के ट्रैक के लिए पर। ठीक है, तो इसी को आप ये भी कह सकते हैं कि 55 मिनट का मिनट वाली सुई घंटे वाली से डिफरेंस बना लिया या ज़्यादा घूम गया, है ना। तो 55 मिनट का डिफरेंस बनाने के लिए या 55 मिनट ज़्यादा घूमने के लिए मिनट वाली सुई को कितना ट्रैक पर भागना पड़ा? कितना बड़ा ट्रैक पर? 60 मिनट के ट्रैक। ठीक है, जैसे देखेंगे ये जब यहां पर पहुंच गई मिनट वाली सुई, तो घंटे वाला सुई भी तो यहां आ गया, है ना। ये 5 मिनट का डिफरेंस कवर किया और ये 60 मिनट, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया? 55 मिनट का। ठीक है, या तो ये 55 मिनट का डिफरेंस बनाया है, 55 मिनट ज़्यादा भागा, लेकिन भागने के लिए 55 मिनट का डिफरेंस बनाने या 55 मिनट ज़्यादा भागने के लिए उसको भागना कितना पड़ा? 60 मिनट। समझ में आ गया? अब फिर मैंने आपको दिखाया 11 बज के, ऐसा दिखाया, यानी इस बार मैंने मिनट हैंड को यहीं रखा और आर हैंड को यहां रख दिया। अभी दोनों के बीच में 55 मिनट का डिफरेंस बना दिया। तो अब बोला इसको पकड़ो, तो डिफरेंस है, तो पकड़ेगा कब? जब डिफरेंस खत्म हो जाए तभी तो पकड़ेगा। तो इस डिफरेंस को ये खत्म कब करेगा? ये देखिए यहां पर अभी आपकी घड़ी कितना बजा रही है? 11, है ना। तो घड़ी तो ऐसे ही मूव करेगी, इसके अकॉर्डिंग टू घंटे वाला सुई मिनट वाली सुई से कितना आगे भागी हुई है। तो ये 55 मिनट का डिफरेंस तब समाप्त करेगी जब ये 60 मिनट भागेगी। तो इसका मतलब 55 मिनट का डिफरेंस समाप्त करने के लिए भी 60 मिनट चाहिए। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा कि 55 मिनट ज़्यादा भागना या 55 मिनट का डिफरेंस बनाना या 55 मिनट का डिफरेंस को समाप्त करने के लिए मिनट वाली सुई को। तो जब 55 मिनट का डिफरेंस बनाने के लिए 60 मिनट चाहिए, 55 मिनट मोर मूव करने के लिए 60 मिनट चाहिए, या 55 मिनट का डिफरेंस को मर्ज करने के लिए समाप्त करने के लिए 60 मिनट चाहिए, तो 1 मिनट ज़्यादा भागने के लिए या 1 मिनट का डिफरेंस बनाने के लिए या 1 मिनट का डिफरेंस को समाप्त करने के लिए इसको कितना चाहिए? 12/11 मिनट। समझ में आ गया? कोई डाउट? वेरी गुड। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1 और 2 के बीच दोनों हैंड कब कोइंसाइड बनाएगी। तो ध्यान में रखना 1 और 2 के बीच, तो सबसे पहले आप क्या बजाओगे? 1। सबसे पहले अगर 2 और 3 के बीच पूछता है तो सबसे पहले क्या देखेंगे? 2। जो इनिशियल टाइम है उसी को देखना। तो 1 और 2 के बीच, तो आपने देखा 1 और 2, तो पहले 1 बजेगा तब ना 1 और 2 के बीच में कोइंसाइड होगा भाई। तो पहले तो मैंने 1 का सिचुएशन देखा। अब इस सिचुएशन में दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 5 मिनट का। हमेशा घड़ी
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमेगा, उल्टा नहीं घूमेगा। 5 मिनट का डिफरेंस, तो इसका मतलब 5 मिनट का डिफरेंस अगर समाप्त कर दे तो कोइंसाइड कर जाएगा। तो भाई 1 मिनट का डिफरेंस समाप्त करने के लिए कितना चाहिए? तो 5 मिनट का डिफरेंस करने के लिए 5 मिनट से ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि जब ये वाली सुई यहां पर आएगी तो घंटे वाला सुई आगे नहीं निकल जाएगी थोड़ा सा, तो उसको पकड़ने के लिए 5 मिनट से ज्यादा भागना पड़ेगा। क्योंकि 1 मिनट का डिफरेंस समाप्त करने के 1 मिनट से ज्यादा, तो 5 मिनट का डिफरेंस समाप्त करने के 5 मिनट से ज्यादा। तो यहां पर आपको यूनिट वैल्यू पता है, जब 1 मिनट का डिफरेंस समाप्त करने के लिए 12/11 मिनट चाहिए, 1 मिनट से ज्यादा, तो 5 मिनट का ही तो डिफरेंस समाप्त करना है मिनट वाली सुई को। तो आप देख लीजिए, यानी 60/11, 11 × 5 = 55। तो इतना मिनट चाहिए। घड़ी में कितना बज रहा है? 1। तो टाइम क्या होगा? टाइम होगा 1:05, 5/11। ये होगा ना? समझ में आया नहीं आया? 1 तो बज रहा है ना, और इतना समय बीतेगा तभी तो कोइंसाइड करेगा। तो आंसर फाइनल क्या लिखोगे? 1:05.5/11। डाउट है? अब देखो, अगर मैं बोला आपको घड़ी 2 बजा रही, कोइंसाइड कब करेगी? तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने मिनट का है? 10 मिनट का डिफरेंस समाप्त हुआ, यानी 10 मिनट का डिफरेंस समाप्त करने के लिए उसको 10 मिनट से ज्यादा का समय चाहिए, पकड़ लेगा उसको, कोइंसाइड होगा। तो यहां पर तुम देखो कि ये 5 मिनट तो है ही, 5/11 है ना, तो और 5/11, यानी अब देखो समझना, एक दूसरा चीज मैं बताता हूं। जैसे 5 10 मिनट हो गया, 2 बार 5 मिनट है ना, ठीक है, तो 10 मिनट हो गया। और ये 5/11, 5/11 कितना हो गया? 10/11। तो इतना मिनट चाहिए, तो 2 तो बज ही रहा है ना भाई, तो 2:10.10 आप वैसे भी निकाल लो। 10 मिनट का डिफरेंस समाप्त करने के लिए 12/11 गुना 10, 120/। तो ये मिनट वाली सुई 12 पर है और घंटे वाला सुई 3 पर। हाँ, 12/11 × 15 कर देंगे, बस मजा आ गया। जो आंसर आएगा उसको 3 के साथ बोलेंगे, यानी 3 तो बज ही रहा है ना, 3 तो बज ही रहा है। क्लियर? तो 15 मिनट का डिफरेंस बनाने के लिए 12/11 गुना 15 कर देंगे, 180/11। तो 3 बज रहा है, तो 3:16.4/11 मिनट का कोइंसाइड। अभी समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? खुश हो जाओ। यही चीज है, इसी को लोग लेके परेशान रहता है। अगर आप ये ट्रैक समझ लेंगे तो इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक जानने की आवश्यकता नहीं। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ दूं कि 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच दोनों सुई, मिनट वाली सुई और घंटे वाला सुई, कितने बजे 30 डिग्री का एंगल बनाएगी? 3 और 4 के बीच, गौर से देखो, दिख जाएगा। 3 और 4 के बीच दोनों सुई कितने बजे 30 डिग्री का एंगल बनाएगी? एक चीज ध्यान में रखना है, एक चीज ध्यान में रखना, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूं बस, ठीक। जो टॉपर होता है वो किसी से बात नहीं, एरोगेंट नहीं होता है, वो ये जानता है कि हम अपनी एनर्जी फिजूल का खर्च नहीं करेंगे, ध्यान में रखना, ठीक है। इसलिए कभी ट्राई मत करो अपने पैरेलल में किसी को समझाने का, नहीं समझेगा, समझे? उसके लिए मैं हूं और मैं बेटर समझाऊंगा।
मेरा बच्चा हमसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, लेकिन चूंकि मेरे पास एक्सपीरियंस मेरे बच्चे से मुझे हम ज़्यादा, और आप उसको बार बार दूसरे तरह से समझने का प्रयास कीजिए, आगे निकलिएगा। पीछे छोड़ोगे तभी तो। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 और 4 के बीच में दोनों सुई कब 30 डिग्री का एंगल बनाएगी? देखो तुमने सही चीज़ बोला था लेकिन समझ नहीं पाया। 30 डिग्री का एंगल कब बनाएगी? जब ये 10 मिनट का डिफरेंस समाप्त कर दे। अभी कितने मिनट का डिफरेंस है? अरे भाई 15 मिनट का डिफरेंस है तो रिलैक्स, 15 मिनट का डिफरेंस है तो 90 डिग्री का एंगल बना रही। भाई 30 डिग्री का एंगल तब बनाएगी जब दोनों के बीच में 5 मिनट का डिफरेंस रह जाए। तो 5 मिनट का डिफरेंस 2 बार रहेगा। अरे एक बार उधर रहेगा, एक बार इधर भी तो रहेगा, ठीक है? तो या तो वो 10 मिनट का डिफरेंस समाप्त कर दे, या तो वो 20 मिनट का डिफरेंस बना ले। समझना चीज, 20 मिनट का डिफरेंस बनाने का मतलब क्या हुआ कि 15 मिनट का डिफरेंस समाप्त करेगा और 5 मिनट का डिफरेंस और जनरेट करेगा। क्लियर? तो या तो 20 मिनट का डिफरेंस बनाए या तो 10 मिनट का डिफरेंस समाप्त करे, क्योंकि ऑप्शन दोनों में से एक रहेगा। एक बच्चा कभी पूछा, मैंने एक ही कॉन्सेप्ट बताया कि 10 मिनट का डिफरेंस तुरंत, तो सर ये तो है ही नहीं क्वेश्चन का, ऑप्शन में ही नहीं, तो दूसरा वाला ऑप्शन में था। ठीक है, आपके पास हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है, लेकिन अन संस्थान में हमें 30 से 35 घंटा मिलता है पूरा रीजनिंग खत्म करने के लिए। मेरे पापा ना खत्म कर पाए, हम कहाँ से खत्म कर? समझ में आई बात? अगर मान लो ये मैं बोलूँगा कि दोनों कोइंसाइड कब करेगा, तो कोइंसाइड कब करेगा? जब 15 मिनट का डिफरेंस समाप्त करेगा। ठीक है, अब अगर 15 मिनट का डिफरेंस समाप्त किया और फिर 5 मिनट का डिफरेंस बनाया, तो आप ये मत सोचो कि 3:20 होगा, 3:20 से ज़्यादा होगा, है ना? 3:20 से, क्योंकि घंटे वाला भी सुई तो नीचे उतरेगी। समझ में आया? तो यही 5 मिनट का डिफरेंस। अब देखो 2 बार क्या होगा, टाइम 3 तो बज ही रहा है, तो एक बार 10 मिनट का डिफरेंस खत्म करने में मेन हमारे पास क्या है, 12/11, इसमें 10 मल्टीप्लाई करो, 3 बजकर, और एक बार होगा 3 बजकर 12/11 गुना 20। कोइंसाइड किया, समझना बात को। कोइंसाइड तब करेगा जब ये 5 मिनट का डिफरेंस समाप्त। तो 5 मिनट का डिफरेंस 1 बजे समाप्त। मैं आपसे पूछूं कि घड़ी में 1 बज रहा है, वो समय बताइए जब दोनों सुई एक दूसरे के ठीक ऊपर हो। तो क्या बताएंगे आप? तो आप बोलेंगे सर 1 बजकर, तो ऑफकोर्स 5 मिनट से ज़्यादा बताए या नहीं बताए, है ना? और एक टाइम होगा, ये एक ही आंसर नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन ना रहे तो, क्योंकि आपको ये पता है कि 1 और 2 के बीच में, ये 1 और 2 के बीच का टाइम है ना, 1 के बाद और 2 से पहले का टाइम। तो मैंने तो आपको दिखाया था 1 और 2 के बीच में 2 बार कोइंसाइड कर रहा है, नहीं 2 बार कोइंसाइड कर रहा है ना। तो एक बार कब किया यहां पर, दूसरी बार कब करेगा? नहीं, 2 बार कोइंसाइड नहीं कर रहा है, एक ही बार। कोइंसाइड तो एक ही बार करता है ना, 2 बार नहीं करता। परपेंडिकुलर 2 बार बनाएगा, ठीक है। कोइंसाइड 2 बार। अब देखो यहाँ पर, देखो अब देखना परपेंडिकुलर का सिचुएशन बताते, तब वो समझ में आ जाए। 1 और 2 के बीच में परपेंडिकुलर कितने बजे बनाएगी? 1 और 2 के बीच में परपेंडिकुलर कितने बजे बनाएगी? तो यहां देखो, अब तुम समझना चीज को। 1 और 2 के बीच में परपेंडिकुलर तब बनाएगी जब 1 और 2 के बीच में परपेंडिकुलर तब बनाएगी जब दोनों हैंड के बीच में 15 मिनट का डिफरेंस हो। कितने मिनट का डिफरेंस होगा? यहाँ पर मैंने कहीं डिग्री लिखा है, सब मिनट लिखा हुआ है, इसलिए यही चीज़ ध्यान में रखना होगा। इसलिए मैंने पहले बता दिया कि मैं डिग्री भूल चुका हूँ, टाइम पढ़ा रहा हूँ। जब कभी दोनों हैंड के बीच में 15 मिनट का डिफरेंस हो,
तो निश्चित रूप से दोनों हैंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और वो 90 डिग्री का एंगल बनने के कारण दोनों हैंड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर बना रहे। तो भाई अभी डिफरेंस कितना है? 5 मिनट का। तो 15 मिनट का डिफरेंस बनाने के लिए इसको क्या करना होगा? पीछे तो जाएगी नहीं, तो पहले 5 मिनट का डिफरेंस समाप्त करेगी और फिर और 15 मिनट ज्यादा भागेगी। तो फाइनल कितना भागना पड़ा इसको? 20 मिनट। लेकिन 20 मिनट भागने के लिए इसे 20 मिनट नहीं भागना पड़ेगा, 20 मिनट से ज्यादा, क्योंकि घंटे वाला सुई वहां टिकी हुई। अभी समझ में आया? यस। 21.9 यानी अब देखो, तो हमें वो नहीं देखना है, हमें देखना है सिंपल सा चीज, हमें इसको यहां फिक्स रखना है, ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा बता रहे हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक बताने में बड़ा मुझे कष्ट होता है, मैं क्या करूं। कि यहां पर आपने देखा कि आप बस ये देखिए कि दोनों के बीच में 15 मिनट का डिफरेंस, ये मिनट वाली सुई यहाँ है, 5 मिनट का डिफरेंस खत्म किया, 15 मिनट का डिफरेंस जनरेट किया। इसके लिए भागना कितना पड़ा? 20 मिनट। लेकिन 20 मिनट भागने के लिए, ज्यादा भागने के लिए, उसे कितना, 1 मिनट ज्यादा भागने के लिए 1 मिनट से ज्यादा, तो 20 मिनट ज्यादा भागने के लिए बेटा, ठीक है। तो आपको आ जाएगा क्या आंसर? 21.9 बच कितना रहा है? 1, है ना। तो 1 बज रहा है ना, अभी आपसे पूछा गया 1 और 2 के बीच का टाइम। तो 1 बजकर इतने मिनट पर दोनों हैंड एक दूसरे पर क्या बनाएगी? परपेंडिकुलर बनाएगी। अब दूसरा परपेंडिकुलर कब बनाएगी? यस। अब देखिए, नहीं बोले तो कोई बात नहीं। देखिए, अब देखो 15 मिनट का डिफरेंस कहां पर आ रहा है? एक बार 15 मिनट का डिफरेंस के लिए आपने हैंड को यहां देखा, और एक बार 15 मिनट का डिफरेंस देखने के लिए आप हैंड को कहां देखो? 10 पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां तक आने के लिए आप 12/11 से 20 मल्टीप्लाई किए थे, लेकिन यहां तक आने के लिए 12/11 से किसको मल्टीप्लाई करोगे? 50 को। कितना? 50। ये 50 मिनट ना हो गए बेटा, आई बात समझ में? यानी अगर मिनट वाली सुई 5 मिनट का डिफरेंस समाप्त करके, ठीक है, और 45 मिनट ज्यादा भाग जाती, यानी टोटल वो कितना ज्यादा भागी? 50 मिनट। तो 15 मिनट का डिफरेंस फिर से क्रिएट हो जाएगा। तो इस बार क्या करेंगे? 12/11 गुना 50 कर दीजिए। जो आंसर आया उसको 1 में प्लस करके बोलिए। क्लियर? समझ में आ गया? डाउट? अब आपसे मैं ये पूछूं कि 1 बजे के बाद दोनों सुई 30 डिग्री का एंगल कब बनाएगी? तो 1 बजे तो 30 डिग्री का एंगल है ही, तो 1 बजे के बाद दोनों सुई 30 डिग्री का एंगल कब बनाएगी? हाँ, 1:11, ऐसा मत। 30 डिग्री का एंगल कब बनाएगी? जब दोनों के बीच में 5 मिनट का डिफरेंस होगा। भाई 15 मिनट का डिफरेंस तो आपने निकाल लिया ना, तो 5 मिनट का डिफरेंस निकालने के लिए उसको कितना मूव करना होगा? 10 मिनट ना। 5 मिनट का डिफरेंस समाप्त करेगा और 5 मिनट का डिफरेंस जनरेट करेगा। तो इसका मतलब 1:10.10 यार, ये जो टाइम है, इस टाइम पर दोनों हैंड के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है बच्चा? अब देखिए फिर से क्या बज रहा है घड़ी में? 1, है ना। 1 और 2 के बीच में, अब देखो अपोजिट कब होगा? 1 और 2 के बीच में, है ना। तो अपोजिट होने के लिए दोनों के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस है? ये 30। तो 30 मिनट का डिफरेंस बनाने के लिए इसको कितना मिनट भागना पड़ेगा ज्यादा? 30। देखो, अरे नहीं बेटा मेरा, 35 मिनट ज्यादा भागना पड़ेगा। यस, आपने सही बोला, बाकी बच्चा नहीं। पहले तो 5 मिनट
तेज भाग के उसको पकड़ेगा और फिर वहां से और एक्सीलेटर दबाएगा, ठीक, 30 मिनट का डिफरेंस बनाएगा, तब ना फाइनल 30 मिनट। तो उसके लिए फाइनल कितना हुआ, क्योंकि अभी तो 5 मिनट पीछे, पहले 5 मिनट का डिफरेंस खत्म किया। तो 5 मिनट डिफरेंस खत्म करना या 5 मिनट का डिफरेंस बनाना, प्लीज स्काई ब्लू बोर्ड की तरफ देख, ठीक है। 5 मिनट का डिफरेंस समाप्त करना या 5 मिनट का डिफरेंस बनाना, बात तो बराबर है, क्योंकि यहां पर स्पीड में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक कांस्टेंट मूवमेंट है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो 5 मिनट का डिफरेंस मर्ज किया और 30 मिनट का डिफरेंस जनरेट किया, तो फाइनली टोटल हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे 12/11 से, 12/11 गुना 35, ठीक है। अब 7 और 8 बच्चे ने पूछा हमसे कि सर 7 और 8 के बीच में, कोई बात नहीं, 7 और 8 के बीच में देखिए, तो 7 और 8 के बीच में तो सबसे पहले आप क्या बजाएंगे, अभी दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 35 मिनट का है ना, 35 मिनट का डिफरेंस है। अब एक बार फिर से देखिए, यहां पर दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 35, ठीक है। तो 35 का डिफरेंस समाप्त करेगा, है ना। पहले तो ये देखिए 35 मिनट का डिफरेंस अपोजिट कब बनाएगा, ध्यान में रखना। तो अभी है 35 मिनट का डिफरेंस, अगर 5 मिनट का डिफरेंस समाप्त कर दे तो बचेगा कितना मिनट का डिफरेंस, ऑफ कोर्स 7 o'clock बेटा स्ट्राइक कर रहा है आपका घड़ी, घड़ी के सुई को हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको देखना है। तो आपने देखा कि मिनट वाली सुई 12 पर है और घंटे वाला सुई 7 पर। मिनट वाली सुई को घंटे वाले सुई को पकड़ने के लिए 35 मिनट भागना पड़ेगा ज़्यादा, तो 35 मिनट ज़्यादा भागने के लिए 35 मिनट से ज़्यादा टाइम लगे, है ना 55 मिनट मोर मूव करने के लिए 60 मिनट लगता है। तो चूंकि हमें अपोजिट जानना है कि कब ये अपोजिट होगा, तो भाई 35 मिनट का डिफरेंस है, अगर अपोजिट तब होगा जब 30 मिनट का डिफरेंस शेष रहेगा, तो 5 मिनट ज़्यादा भगा दें उसको, यानी 5 मिनट का डिफरेंस समाप्त कर दें, या 5 मिनट का डिफरेंस मोर मूव करा दें, या 5 मिनट का डिफरेंस कम कर दें। तो 5 मिनट का डिफरेंस कम कर देंगे तो बचेगा कितने का डिफरेंस, तो 5 मिनट का डिफरेंस खत्म करने के लिए आप ये मत समझिएगा 5 मिनट से ज़्यादा इसलिए समय लगेगा कि घंटे वाला सुई भी तो आगे मूव करेगी, ये भी तो आगे मूव करेगा। आप बोलिए 7 बजे के बाद और 8 बजे से पहले, तो क्या होगा वो एग्जैक्ट, आपको मैंने क्या बताया पहले स्टार्टिंग में बताया, बीच और ठीक बीच में अंतर होता है, समझ में आई बात। 5 लड़का एक लाइन में बैठा हुआ है, तो 2 छोर पर बैठा हुआ है और उसके बीच में 3 बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन उसके ठीक बीच में जो है वो बाएं से भी तीसरा है और दाएं से भी तीसरा है। अब समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। निश्चित रूप से अगर कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछिए, मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं आपको बताऊं। तो 7 तो बज रहा है, 7 बज के जब 5 मिनट होगा तो 7 से तो ये आगे निकल जाएगी, लेकिन 8 पर तो पहुंची नहीं, तो वो तो कहीं ना कहीं बीच का ही तो समय है। अब अगर मैं ये पूछूं आपसे कि 7 और 8 के बीच में दोनों हैंड 60 डिग्री का एंगल कब बनाएगी, तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए दोनों के बीच में डिफरेंस 10 मिनट का रखना होगा। तो 10 मिनट का डिफरेंस रखने के लिए भाई 35 मिनट का डिफरेंस है, तो 25 मिनट का डिफरेंस कम कर दो। तो 25 मिनट का डिफरेंस कम करने का मतलब ये नहीं हुआ है कि ये 25 मिनट तक भी भागेगी, यहां तक आएगी तो ये भी, तो इसलिए इसको 25 मिनट से ज़्यादा समय लाए, क्योंकि 1 मिनट का डिफरेंस खत्म करने के लिए 1 मिनट से ज़्यादा, यहाँ पॉइंट हमने यूनिट वैल्यू 12/11 लिया है, ठीक है। तो 12/11 गुना 25 कर देंगे, जो आंसर आएगा 7 से प्लस करके उसको बोल देंगे। एक यूनिट चीज़ बार बार समझ के रखना है, उसी चीज़ में आप लोग फिसल जाते हो, आप लोग हमेशा चिपक जाते हो इस पर कि इसको यहीं पर स्ट्राइक करा देते हो, ठीक है, ये गलत है। कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड तब करेगा जैसे अभी आपने देखा था जब मैंने आपको 11 बजाया था, तो कोइंसाइड 11 बजे नहीं कर रहा है, 12 बजे कर रहा है, डिफरेंस तो 55 मिनट का है, तो 55 मिनट का डिफरेंस समाप्त करने के लिए 60 मिनट का समय चाहिए ना,
उसी तरह बेटा ये 35 मिनट का डिफरेंस है। 35 मिनट का डिफरेंस समाप्त करने के लिए 35 मिनट से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम इसको किससे 35 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12/11 से, 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा चाहिए कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से ज़्यादा तेज भागती है। अब घंटे वाला सुई एक जगह बैठी नहीं रहती है, वो भी धीरे धीरे भागती है। आप देखो कि मिनट वाली सुई यहाँ पर है और घंटे वाला सुई यहाँ पर है, दोनों के बीच में 1 मिनट का डिफरेंस है ना। तो जब मिनट वाली सुई यहाँ पर पहुंची तो घंटे वाला सुई यहीं पर रुकी रहेगी, आगे बढ़ जाएगी ना, तो थोड़ा सा और भागना होगा ना उसको पकड़ने के लिए। अभी समझ में आई बात? तो इसलिए 1 मिनट का डिफरेंस समाप्त करने के लिए 1 मिनट से ज़्यादा। घड़ी में कुछ चीज़ें छूटी हुई है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। डिग्री के लिए किसी बच्चे से कंसल्ट करो। डिग्री एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आइए। डिग्री बताएंगे सर, यस। डिग्री के बिना ये चीज़ तो आप लोगों को उतना नहीं समझ में आएगा। तो ये तो देखो, ये सब चीज़ जो हमें बोलते हो, ये तो आपको सोचना चाहिए ना कि क्लास जब चलती है तो आपको अपियर होना चाहिए, ठीक। डिग्री क्या होता है, ये जो सर्कल है ये कितने डिग्री का है भाई? कोई भी टाइम घड़ी दिखाती है 2 बजा रही है, कितने डिग्री का कौन बना रही है? दोनों हैंड 60 डिग्री। लेकिन अगर मैं पूछूं 2:15 हो रहा है, तो कितने डिग्री का कौन बने? 22.5। इसके लिए एक फार्मूला अभी तुरंत मैंने बताया था। फार्मूला क्या था? 6 5 इंटू आवर माइनस ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर एक होता है और दूसरा होता है डिग्री। आपने देखा 6 बज रहा है, तो दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का रिफ्लैक्स एंगल बन रहा है? 180। लेकिन अगर 5 बज रहा है तो दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? तो आप बोलेंगे 150 डिग्री। क्या बोलेंगे? लेकिन मैं अगर पूछूंगा कि प्लीज, मैं अगर पूछूंगा कि कितने डिग्री का रिफ्लैक्स एंगल बन रहा है, तो कितने डिग्री का रिफ्लैक्स एंगल बन रहा है? क्योंकि ये पूरा 360 है, उधर वाला 150 हुआ तो इधर वाला 200। अगर मैं 7 बजाता हूं घड़ी में, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 150। और कितने डिग्री का रिफ्लैक्स एंगल बन रहा है? 200। इसका मतलब अब क्या समझे, अब हमेशा ध्यान में रखिएगा, डिग्री जो होता है एक ऐसा कंडीशन है जहां पर ये दोनों सेम है, जब दोनों सुई एक दूसरे के अपोजिट में, ठीक है। लेकिन डिग्री 180 या लेस देन 180 और रिफ्लैक्स एंगल 180 या 180 से ज्यादा। समझ में आ गया? 8:10 हो रहे हैं। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? रिफ्लैक्स एंगल नहीं पूछा, सिर्फ एंगल पूछा। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? कितना बज रहा है घड़ी में? 8:10। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? एच है बेटा, एच। एच मतलब घंटा यानी आवर, ठीक है। वहां 2 पुट करेंगे बच्चा, क्योंकि आपका टाइम यहां पर जो भी, जैसे अभी आपको बच्चे बताए थे 8:10 है ना, तो एच के जगह पर क्या पुट करेंगे? 8।
175, 185 जैसे आया वैसे आपको ध्यान में रखना चाहिए रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि वो 180 से ज्यादा हो। समझ में आया? यही क्यों नहीं करेंगे यार, कुछ तो सुना करो। या तो लगता है सर पटक के भाग जाए मैं यहाँ से। ऐसा क्यों सिचुएशन क्रिएट करते हो टीचर के लिए? सुनो प्लीज सुनो। मैंने क्या पूछा? मैंने बोला आपको 8 बज के डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है? तो आंसर आया 185, लेकिन आपको अभी मैंने क्या बताया है? आपको बताया है कि 185 आंसर आ रहा है, लेकिन अगर मैंने एंगल पूछा है तो 360 में इसको माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 175। 8:10, 8:10 में ऐसा घड़ी दिखा रही है ना, लेकिन ये घंटे वाला सुई थोड़ा सा आगे, अभी तो 8 बजा, 8 बजेगा तो ये सुई ऐसा रहेगा, है ना? अब मिनट वाली सुई 10 पर आई, 2 पर, यानी 10 मिनट मूव करके यहां पर पहुंची, तो ये भी तो 10 मिनट मूव करके आगे मूव करेगा। इलेवन, गोल नहीं है पूरा ना, मान लो ये गोल। अच्छा ये बताओ कि जब 12 बज रहा है, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए प्लीज। इंटरटेन करके पढ़ोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, मुझे भी मज़ा नहीं आता। अगर मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ आप लोगों को तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। रिफ्लैक्स डिग्री और डिग्री में डिफरेंस मैंने आपको बताया है। दोनों सुई के बीच डिफरेंस 180 तब होगा जब दोनों सुई एक दूसरे के अपोजिट, और जब अपोजिट नहीं होगा तो एक तरफ 180 से ज़्यादा होगा, एक तरफ 180 से कम होगा। तो अगर रिफ्लैक्स एंगल पूछे तो 180 से ज़्यादा वाला आंसर देना है, अगर एंगल पूछे तो 180 से कम वाला। बस इतना ही तो है, ठीक है? अंतः कौन कहते हैं और बाह्य कौन हिंदी में? बाह्य कौन मतलब बाहर वाला, यानी 180 से बड़ा वाला, और अंतः कौन जो 180 से छोटा। ठीक है, एसएससी पूछा है ये क्वेश्चन, ध्यान में रखना। अंतःविष्ट शब्द यूज, तो इसके लिए मैंने आपको फार्मूला दे दिया। अगर एंगल पूछता है, जैसे आपने देखा 2:15 मैंने स्टार्ट ही किया था उससे, 2:15 पर आपने देखा कि 22.5, 10:10 पर आपने देखा कि 245 आया, लेकिन वो रिफ्लैक्स एंगल आ रहा। तो फार्मूला सिर्फ ले लेने से काम नहीं चलता है ना, उसको यूज कहाँ कैसे करें ये भी तो ध्यान में रखना है। उससे रिजल्ट जो आया उसका फाइनल रिजल्ट पहुंचने के लिए भी आपको जानना, ठीक है? और इन चीजों से झंझट से बचना है तो स्पीड, उसी के बेसिस पर सारा क्वेश्चन अभी मैंने कराया। स्पीड बड़ा इम्पोर्टेंट। तो ये जो अब देखोगे स्पीड, तो इस बार हम स्पीड देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टू, हम स्पीड किस में देख रहे हैं? डिग्री पर मिनट में। डिग्री 3 हैंड है। ये ट्रैक इस बार 360 डिग्री का है, क्योंकि हम डिग्री पर क्वेश्चन बना रहे हैं। जब टाइम पर बनाए थे तो मिनट में इस ट्रैक को देख,
तो 360 डिग्री का ये ट्रैक है। फर्स्ट रनर देख रहे हैं सेकंड हैंड, 12 से चलकर वापस 12 पर पहुंचा, कितना समय लिया? 60 सेकंड, यानी 1 मिनट का। और 1 मिनट में ये पूरा राउंड मारा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सेकंड हैंड की स्पीड 360 डिग्री पर मिनट है। मिनट वाली सुई 12 से चलकर 1 पर पहुंचती है तो आप बोलते हो सर 5 मिनट का समय बीत गया। इसका मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आने के लिए उसने 5 मिनट का समय लिया, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जो दूरी है वो क्या है? तो 5 मिनट में वो 30 डिग्री का डिस्टेंस कवर करता है, तो 1 मिनट में अगर ये 12 से चलकर 2 पर पहुंचता है तो आप बोलते हो सर 10 मिनट का समय बीता, और 10 मिनट में इसने दूरी कितना तय किया? तो 1 मिनट में 6 डिग्री। तो मिनट वाली हैंड की जो स्पीड हो गई बेटा वो क्या हो गया? 6 डिग्री पर मिनट। अब देखिए आवर हैंड को समझिएगा, ये कहां पर है? 1 पर जब आएगी तो कितना समय लेगी? 1 पर जब आती तो बोलते हो 1 बज गया सर, तो 1 तब बजा जब 60 मिनट का समय बीता, तब तो 1 बजा। इसका मतलब 12 से चलकर 1 पर आने के लिए इसे 60 मिनट का समय लगा। इसका मतलब 60 मिनट ये चलते रहा, और दूरी कितना तय किया? 12 और 1 के बीच में डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री, है ना। अगर ये 12 से चलकर 2 पर पहुंचता तो आप बोलते 2 घंटे का समय बीता। 2 घंटा मतलब 120 मिनट ये चला, और दूरी कितना? तो जितना वो चलता है उसके अकॉर्डिंग जो दूरी तय करता है, दोनों में एक रिलेशन है। 60 मिनट चला तो दूरी 60 का आधा, 120 मिनट चला तो दूरी 120 का, तो 1 मिनट चलेगा तो दूरी 1 मिनट का आधा, यानी आधा। 2 मिनट चलेगा तो 1 डिग्री, 5 मिनट चलेगा तो 2.5 डिग्री, 15 मिनट चलेगा तो 7.5 डिग्री, 30 मिनट चलेगा तो 15 डिग्री। 30 मिनट चलता तो यहीं तक आता ना, तो यहाँ से यहाँ तक तो 15 डिग्री हुआ। 60 मिनट चलेगा तो 30 डिग्री, 45 मिनट चलेगा तो 22.5 डिग्री। अभी समझ में आ गया? तो इसका मतलब आर हैंड की जो स्पीड है वो है 1/2 डिग्री पर मिनट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया 2:15, तो देखो 2:15, तो पहले तो 2 ही बना ना धरती पर, 2 बजने के बाद और 15 मिनट का समय बीता, तब 2:15 बोलते हैं आप। ये इनिशियली बच्चे को मैं बताता हूं, आगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपना दिमाग खुद खुलता है, वो काम करेंगे तभी आएगा, नहीं काम करेंगे तो नहीं आएगा, चाहे मैं कुछ भी पढ़ा दूं। तो सबसे पहले आप घड़ी में 2 देखो, 2 देखे तो कैसा दिखा? दोनों हैंड के बीच में 60 डिग्री का एंगल बना। लेकिन मुझे क्वेश्चन पूछा गया है भाई 2:15, तो पहले 2:15 का सिचुएशन क्रिएट करेंगे, उस सिचुएशन में दोनों हैंड का पोस्चर देखेंगे और तब उसके बीच का डिफरेंस मापेंगे और वो आंसर के रूप में लिखेंगे ना। तो अब 15 मिनट का समय बीतना है, तो 15 मिनट का जब समय बीतेगा तो दोनों सुई चलेगी ना, कि कोई एक सुई एक जगह पर बैठी रहेगी? दोनों। लेकिन दोनों का स्पीड अलग अलग है, इसलिए दूरी भी अलग अलग तय करेगी। तो सबसे पहले जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको चला के देखो, उसको बोलो तुम अपना काम खत्म कर लो। तो मिनट वाली सुई काम खत्म कर लिया और यहां 3 पर आके स्ट्राइक कर गया, अभी यहां नहीं है। अभी घंटे वाली सुई को मैंने नहीं चलाया, लेकिन वो चलेगा। तो बिना चलाए अगर देखते हैं तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? लेकिन अब घंटे वाला सुई को भी तो 15 मिनट डाउन जाना है,
तो 15 मिनट में कितना, 15 मिनट का 15 का आधा, तो 7.5 डिग्री ये डाउन हो गया, या नहीं है? तो अब दोनों के बीच में कितना हुआ, 30 में 7.5 माइनस कर दो। यहां पर फार्मूला आप भूल जाएं, स्पीड याद है और ये याद रखना आवश्यक है। वहां एम की जगह पर एच रखे थे कि एच की जगह पर एम रखे थे। अब देखो जैसे 8:10 पर सब बच्चे को कंफ्यूजन हुआ था, तो कंफ्यूजन होने के पीछे वो फार्मूला था। आठ बज के 10 तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, 8। अब 10 मिनट दोनों सुई घड़ी की दिशा में ही घूमेगी, ये अपवर्ड, तो दोनों तो क्लॉकवाइज ही तो है। तो पहले इसको 10 मिनट बोले तुम चल लो भाई, तो ये यहां आके बैठ गया 60 डिग्री का डिस्टेंस कवर करके, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री गया। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 180 डिग्री। ये तब है जब हमने घंटे वाले सुई को मूव ही नहीं कराया। बच्चा यही कर देता है गड़बड़, भाई घंटे वाले सुई को भी तो 10 मिनट चलना है। तो जब 10 मिनट ये चला बेटा, तो ये 5 डिग्री ऊपर हो गया, अब यहां नहीं है, तो इधर वाला हिस्सा 185 हो गया और इधर वाला हिस्सा 175 हो गया। अब मैं अगर रिफ्लेक्स डिग्री पूछा हूं, रिफ्लेक्स एंगल बताओ, तो 185 बताओगे। अगर मैं सिंपली एंगल पूछा हूं तो 175 बचाओगे। 4:20, कोई मत बोलना, तुम बोलोगे। तुम 9:45, कोई पुराना बच्चा मेरा नहीं बोलेगा, नहीं। तुम लिख दो, मैं देख लूंगा कॉपी में, लिखो, मैं कॉपी में देख लूंगा। क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन था 4 बज के, और दूसरा बेटा क्वेश्चन क्या था, जल्दी बनाइए। तब तो समझेंगे, ये वाला चीज अप्लाई करके ना बनाइए। 4:20, तो सबसे पहले आप क्या देखें, यहां देखिए प्लीज, लेकिन टाइम 4:20, 4 बजेगा तब ना 20 मिनट होगा, पहले 4 देखो ना। इसलिए देखते हैं कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है दोनों, है ना। मिनट कवर करेगा तो पॉइंट डिफर करेगा, यहां पर एग्जैक्ट पॉइंट पर, इसलिए हम सबसे पहले 4। तो ये बिना घड़ी बनाए हुए मुझे दिखता है 4:20, तो मैं 4 देख पा रहा हूं घड़ी में कि मिनट वाली सुई 12 पर है और घंटे वाला सुई 4 पर है, दोनों के बीच में, क्योंकि क्लॉकवाइज ही घूमेगा। 4 घर का डिफरेंस, 120 डिग्री का डिफरेंस, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अभी 20 मिनट दोनों मूव करेगा, तो अगर मिनट वाली सुई 20 मिनट मूव की तो वो 4 पर आके स्ट्राइक कर गई, घंटे वाली सुई के ठीक ऊपर। घड़ी देखिए, मुझे नहीं, ठीक है, घंटे वाली सुई के ठीक ऊपर। मिनट वाली सुई 20 मिनट चली बेटा, तो वो कहाँ आई, घंटे वाली सुई के ठीक ऊपर। अभी दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, 0 डिग्री, लेकिन घंटे वाले सुई को भी तो 20 मिनट चलना है, दोनों के लिए 20 मिनट बीता है ना। तो जब वो 20, अब तो वो तो अपना कवर कर चुकी है मिनट वाली सुई, उसका काम खत्म है, वहीं रुकी रहेगी। अब घंटे वाली सुई को मूव करा दो, तो वो जब 20 मिनट चलेगी तो कितना डिग्री, 20 का आधा, 10 डिग्री। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 10 डिग्री का नहीं हो गया। इसके लिए क्यों हम फार्मूला याद करेंगे। 9:45, तो भाई मैंने देखा 9, घंटे वाला सुई 9 पर, मिनट वाली सुई 12 पर, अभी आएगी मिनट वाली सुई 45 मिनट कवर करेगी। जब 45 मिनट कवर की तो वो 9 के ठीक ऊपर आ गया, घंटे वाली सुई के ठीक ऊपर, उसने तो अपना काम खत्म कर लिया। अब घंटे वाली सुई को 45 मिनट चलना है, तो 9 से आगे निकलेगी 45 मिनट, तो उसके लिए वो 22.5 डिग्री, 45 का आधा, तो दोनों के बीच में कितना हुआ, 22.5 डिग्री का डिफरेंस। यही फार्मूला याद करना पड़ा क्या, इसके लिए घड़ी भी नहीं बनाना पड़ता है। घड़ी तो आप लोग बचपन से देखते हैं, ऐसे थोड़ी, सिर्फ थोड़ा सा प्रेशर अपने दिमाग पर देना होता है, पॉजिटिव क्वेश्चन बनते। डाउट है तो पूछो। आप ये जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का शैडो उसके रेस्पेक्ट में किधर बनेगा, ये डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट पर रोशनी यानी प्रकाश किस तरफ से डाला जा रहा है, उसके ऊपर लाइट किस तरफ से।
तो चूंकि हम शेडो जो पढ़ते हैं वो सन के रेस्पेक्ट में, लाइटनिंग ऑब्जेक्ट हम किसको मानते हैं? सन को। और सन का अपीयरेंस दो ही डायरेक्शन में, आइदर ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का जो शेडो होता है वो लॉन्गेस्ट होता है और शॉर्टेस्ट होता है। तो लॉन्गेस्ट कब होता है? अर्ली मॉर्निंग और अर्ली सनसेट, सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के। और सबसे शॉर्टेस्ट होता है नून, 12 बजे। 12 बजे ऑब्जेक्ट का शेडो ऑब्जेक्ट के पांव के ठीक नीचे हो। कोई डाउट नहीं? ये ऑब्जेक्ट है, ये सन है, अर्ली मॉर्निंग। ये है नून। 12 बजे से पहले का टाइम शैडो में हमेशा टाइम दिया रहता है। शैडो का जो क्वेश्चन होता है उसमें हमेशा टाइम मेंशन। टाइम से हम ये पता लगा लेते हैं कि सन का प्रेजेंस किस डायरेक्शन में, ईस्ट वार्ड में है या वेस्ट वार्ड। ठीक, सन यहां है तो शैडो बहुत बड़ा। सन जैसे जैसे ऊपर उठेगा वैसे वैसे शैडो छोटा होता है और छोटा। जब यहां आ जाएगा तो शैडो इसके ठीक नीचे। ये दक्षिण नहीं होता, ये साउथ नहीं होता, पांव के नीचे साउथ नहीं मान। इसको आप ऐसे फ्लैट करके देख, समझ में आ गई बात? वेस्ट वार्ड के जैसे तरफ शिफ्ट होगा शैडो ईस्ट वार्ड में शिफ्ट होना शुरू हो जाए। क्लियर? अब देखो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट खड़ा है एक दूसरे की तरफ फेस कर, दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़ा है तो किसी एक ऑब्जेक्ट का शेडो दूसरे ऑब्जेक्ट के लेफ्ट और राइट में तब होगा जब वो दोनों ऑब्जेक्ट में से एक नॉर्थ फेस होगा और कोई एक साउथ। तभी उन दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट का शेडो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लेफ्ट या राइट में। समझ में आई बात? तो सबसे पहले यही सर्च करना है कि दो ऑब्जेक्ट अगर खड़ा है तो उसमें मेंशन होता है कि दो ऑब्जेक्ट खड़ा है राम और श्याम, अर्ली मॉर्निंग आफ्टर सनराइज। दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़ा है। वो दो ऑब्जेक्ट कौन है? राम और श्याम। तो उसमें एक चीज दिया रहता है, अगर राम दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा लिखा हुआ कि राम का शेडो श्याम के राइट में, राम का शेडो श्याम के, तो श्याम का फेस किधर है? तो राम का शेडो अगर श्याम के राइट में है तो राम का शेडो राम के लेफ्ट में, और राम का शेडो अगर राम के लेफ्ट में है तो सन राम के राइट में है। अगर राम का शेडो श्याम के राइट में है तो राम का शेडो राम के ही लेफ्ट में, और राम का शेडो अगर राम के लेफ्ट में आ रहा है तो सन राइट में। सुबह का टाइम है, राम का राइट में सन है, तो यानी राम सुबह तो सन ईस्ट में होता है, यानी राम का राइट हैंड ईस्ट है तो राम नॉर्थ फेसिंग है। तो राम अगर नॉर्थ फेसिंग है तो श्याम साउथ फेसिंग हो। समझ में आ गया? कोई डाउट? यही है। इसमें कहीं फोटो बना के देखना नहीं है, दिमाग पर थोड़ा सा प्रेशर डाल, चीजें अपने आप बन, उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस। क्वेश्चन बनाओ दबा के, नहीं बनेगा फिर से पूछो, फिर बताएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है? तो पहले बेसिक चीज जाने की सिटिंग अरेंजमेंट, जनरली तीन तरह का सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है। एक सर्कल में,
सर्कल में भी दो टाइप होता है, फेसिंग सेंटर और फेसिंग आउटसाइड। एक तो सिंपली देगा कि ऑल आर फेसिंग सेंटर, एक सिंपली देगा ऑल आर फेसिंग आउटसाइड, एक ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें समवन फेसिंग सेंटर और समवन फेसिंग, यानी 3 टाइप का क्वेश्चन। ये सभी डिपेंड करता है आपके एग्जाम के ऊपर कि कैसे आप क्वेश्चन। अब जो भी आदमी इस पर बैठा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होता है। दूसरा सिटिंग अरेंजमेंट का, ये सर्कल लो या स्क्वायर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें सेम है। चीजें, दिक्कत कभी कभी तब होता है जब कॉर्नर को लेता है, ठीक है, ऐसा बैठाएगा या इसको आउटसाइड कर देगा, इसको आउट कर देगा, इसको इनसाइड रहने देगा, यानी यहां पर भी आउटसाइड और इनसाइड। उसके बाद होता है फ्लोर सेटिंग। 8 बिल्डिंग है, पहले बिल्डिंग पर ये है, इस तरह की इंफॉर्मेशन फ्लोर सेटिंग हो। उसके बाद एक होता है रो, रो में समवन फेसिंग नॉर्थ, एक दूसरा देगा, यानी ऑल आर फेसिंग नॉर्थ या तो ऑल आर फेसिंग साउथ, या तो एक ऐसा रो देगा जिसमें समवन फेसिंग नॉर्थ और समवन फेसिंग साउथ, ऐसा भी देता है। ऐसा भी क्वेश्चन देगा कि 2 रो है, ए पर जो लोग बैठे हैं वो साउथ फेसिंग है और रो बी पर जो बैठे हैं वो नॉर्थ फेसिंग है, ऐसे भी क्वेश्चन। इतने ही टाइप के क्वेश्चन ये पजल का। ये सारा क्वेश्चन तब बनता है जब आप कोई किसी के लेफ्ट में है तो उसका मूवमेंट किधर होगा। तो सबसे पहले हम रो पर काम करते हैं या सर्कल पर काम कर लेते हैं, सर्कल पर काम करते हैं। जैसे ही बोलता है आपको कि देयर आर 8% सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, आप ये जैसे ही पढ़ते हो स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन, आप एक सर्कल बना लो। अगर उसमें ये भी पता है कि सम पर्सन आर सिटिंग सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर और उसमें से वेरिएबल्स दिया हुआ है कि उसमें से कुछ लोग डॉक्टर है, कुछ लोग इंजीनियर है, ठीक है, कुछ लोग ये प्रोफेशन है, तब हमेशा 2 सर्कल बना के काम, ठीक है, कभी भी एक सर्कल पर काम नहीं। मैं आपको फर्स्ट दिन ही बताया था कि किसी भी एग्जाम में compete करने के लिए 100% क्वेश्चन नहीं बनाना होता, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना है, कोई करेगा ही नहीं, है ना। लेकिन जो करना है वो बैंक में 70 क्वेश्चन ही आप अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन 70 में से अगर 70 सही हो जाता है तो आपको 74 मार्क्स मिल जाए। वहाँ ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग इसलिए है, लेकिन कोई 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और उसमें 3 क्वेश्चन गलत करके वो 75 पर है, और जो 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उस वो तो 70 और उसका एक भी गलत नहीं है, और किसी ने 80% का क्वेश्चन सॉल्व किया है और उसका 4 गलत है, मार्क्स उसको ज़्यादा है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होगा 70 वाले का, क्योंकि बैंक ये नहीं चाहती है कि आप काम ज़्यादा कर दें और घाटा अरबों का कर दें। ऐसे व्यक्ति को बैंक पसंद नहीं करता, कम काम करें लेकिन जो काम करें वो एक्यूरेसी, इसलिए उसको ग्रेड दे देता है और उसको आगे बढ़ा देता है, प्रमोट करता है, ठीक है। इसलिए हमेशा मेंटेन रखिए कि जो बनाए वो एक्यूरेट बने। एक्यूरेसी के लिए रीडिंग बढ़ाइए, क्वेश्चन तभी बनेगा क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बड़ा होता है। पहला इंफॉर्मेशन पढ़े, सेट किए, अभी सेट नहीं करे हैं, पूरा दूसरे इंफॉर्मेशन आए, पहला इंफॉर्मेशन आपके दिमाग से स्किप होगा, अब फिर से स्क्रॉल कर रहे हैं स्क्रीन को लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन, समय किल होगा, आप पीछे चले जाएंगे। आपने जो ऊपर पढ़ा वो याद है,
नीचे पढ़ेंगे वो भूलेंगे नहीं। और ये तब होगा जब आप रोज़ पढ़ेंगे, बार बार रीडिंग बढ़ाएंगे। तो रीडिंग कैपेसिटी जिसकी नहीं है उसका पज़ल नहीं बनता। पज़ल बनने के लिए जो बोलते हैं लोग कि पज़ल बनने का टेक्निक है, नो टेक्निक, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग इम्प्रूव कीजिए, पज़ल बने। तो हम आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, तत्काल फेसिंग सेंटर। तो फेसिंग सेंटर मान लीजिए देयर आर 8 पर्सन ए टू एच, 8 आदमी है, सर्कुलर टेबल पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, क्योंकि मुझे पता है फेसिंग सेंटर है, तो 8 पॉइंट दे देंगे जल्दी से। अब हम इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है कि G इज जस्ट बिटवीन F एंड H। G कहाँ है? ऐसे इंफॉर्मेशन को हम कभी सेट स्टार्ट नहीं करेंगे, ध्यान में रखिए, ऐसे इंफॉर्मेशन से कभी स्टार्ट, क्योंकि यहां पर आप किस पॉइंट पर G और F और H को बैठाओ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन से आप, इस तरह का इंफॉर्मेशन से आप स्टार्ट नहीं करो। इंफॉर्मेशन हमेशा ऐसा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए ये लिखा हो कि A इज सेकंड to the left of B, O is third to the right of F। अगर ऐसा इंफॉर्मेशन है तो इस तरह के इंफॉर्मेशन से आप स्टार्ट, किस में, कौन सा, ये वाला नहीं कर, क्योंकि पहले F और H के रेस्पेक्ट को जानना होगा, नहीं समझे, वो किसी न किसी के रेस्पेक्ट में होगा। वो ऐसा क्वेश्चन उस, अगर उससे स्टार्ट करोगे तो एरर श्योरिटी, बना के देखना, आपको पता चल जाएगा कि सही बोल रहे थे, कभी नहीं करेंगे। पहले इस इंफॉर्मेशन को लेंगे, पहले F को तो प्लेस कर दो ना, आई बस में, पहले कोई एक प्लेस होगा तभी ना उसके रेस्पेक्ट में दोगे। अगर यहां पर मान लो F बैठा दिया, अब ये भी ध्यान में रखना है ना कि G के राइट में F है कि G के लेफ्ट में है, ये दिक्कत नहीं हो जाएगा। अगर तुमने F को यहां रखा, G यहां रखा, तो G के राइट में F हो गया। आप F यहां भी रख सकते हो, H यहां भी रख सकते हो, तो G के लेफ्ट में F हो गया, तो दिक्कत आ गई। इसलिए कभी भी उस तरह की इंफॉर्मेशन से स्टार्ट नहीं करेंगे हम, ध्यान में रखें। अब यहां पर एक चीज बच्चा अक्सर एरर करता है, यहां पर मैंने क्या लिखा, A इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B, O इज थर्ड टू द राइट ऑफ F। इसको हिंदी में लिख देते हैं क्योंकि कई बच्चे हिंदी मीडियम में, A B के बाएं दूसरे स्थान पर है जो F के दाएं तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो है ये किसके लिए है, बी के लिए। एफ किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट, ए के रेस्पेक्ट में नहीं, यहां ध्यान में रखिए। हु जो है हमेशा नियरेस्ट नाउन को कवर करता है, WH वाला, ये अंग्रेजी में आप पढ़ते होंगे, तो नियरेस्ट नाउन। अगर वहां और होता तो वो ए के लिए हो जाता, समझ में आई बात। तो ये एरर अक्सर बच्चा कर देता है, यहीं से क्वेश्चन खत्म हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन आपको बताया, ये अंडरस्टैंडिंग। तो अब देखिए, जैसे कि अब ये हो गया, अब आप देखेंगे कि लेफ्ट और राइट का सिचुएशन क्या
एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि इस तरह के इंफॉर्मेशन में ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो ए बी के लेफ्ट में सेकेंड है तो पहले बी तो प्लेस हो, ठीक है। लेकिन बी का पोजीशन क्या है, हो इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, तो पहले एफ को प्लेस होना होगा, फिर एफ के रेस्पेक्ट में बी गया, ठीक है ना, और फिर उसके रेस्पेक्ट में ए गया, ऐसा बन गया सिस्टम। इस तरह लिंक बना, यहां लिंक बनाना होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर अगर फेसिंग सेंटर है तो प्रत्येक पॉइंट का लेफ्ट और राइट है, सिंपल सा चीज, ठीक है। इस पॉइंट का लेफ्ट किधर है, इस तरफ, मतलब घड़ी की दिशा, क्लॉक। यानी अगर बेटा फेसिंग सेंटर है तो लेफ्ट का कंडीशन क्या है, क्लॉकवाइज, और राइट का कंडीशन क्या है, एंटी। प्रत्येक पॉइंट का लेफ्ट और राइट होता है, जैसा कि डायरेक्शन मैंने बताया, वही सेम चीज यहां। अब यहां पर आप इस पॉइंट का अब देखना क्या है, कभी कभी बच्चा यहां से ये सर्कुलर टेबल में इस तरह का इंफॉर्मेशन से कहीं से भी स्टार्ट कर, कहीं से भी किसी भी पॉइंट पर एफ को बैठाओ और वहां से चल दो, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना कि यहां से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप एफ को यहां बैठा देते हो ना तो कभी कभी विजुअल एरर होता है, और उसका हम लेफ्ट किधर मान लेते हैं पता है, इधर। जो एरर हो गया वो तो एंटी क्लॉक हो गया, वो तो राइट है, लेफ्ट तो इधर है ना। तो ये एरर से बचने के लिए, और यहां अगर एक बार एरर हो गया तो फिर आप संभल नहीं पाएंगे, वो क्वेश्चन गया, और वो क्वेश्चन गया तो दूसरा भी क्वेश्चन गया, फिर आप चले गए एग्जाम से बाहर। अगर एक बार एरर शुरू हो जाता है ना, फिर एग्जाम में आप टिक नहीं सकते, ध्यान में रखिए। फिर गलतियों पर गलती होता है, क्योंकि फिर समय खत्म होने लगता है, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, फिर एरर होता है। कूल होके बनाना चाहिए, कम बनाएंगे, शांति से बनाएंगे, उसके पहले प्रैक्टिस सेट बनाएंगे बहुत सारा, ताकि ट्रैक पर भागेंगे तभी तो वहां भाग पाएंगे। तो यहां से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट हमेशा कहां से करेंगे, नीचे। तो यहां पर बोला कि हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो पहले हम एफ को प्लेस कर दिए। अब एफ क्या राइट किधर है भाई, एंटी क्लॉक, तो 1 2 3 बी को यहां प्लेस किया, और बी के लेफ्ट में सेकंड कौन है, ए, तो बी का लेफ्ट यानी बी का क्लॉकवाइज, फर्स्ट सेकंड, ये प्लेस हो गया। अब देखो वो इंफॉर्मेशन सेट हो जाए, क्योंकि आपको बोला जस्ट बिटवीन, इमीडिएट नेबर भी बोल सकता है कि जी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड एच, तो उस कंडीशन में जी को यहां प्लेस करेंगे, एच को यहां प्लेस कर देंगे। समझ में आया, कोई डाउट? अब अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन पूछता है, अब कुछ भी दूसरा भी इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ दिया रहेगा, क्योंकि अभी हमारे पास रिमेनिंग वेरिएबल बहुत है, ठीक, तो बोलता है कि डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, तो डी थर्ड है ई के राइट में, तो कहाँ बैठा होगा, ई को यहां बैठा होगा, डी को यहां, ई के राइट में थर्ड हो गया डी, है ना। अब आपके पास एक वेरिएबल है, इंफॉर्मेशन दिया है या नहीं दिया उससे कोई मतलब ही नहीं, जो बचा है उसको प्लेस करेंगे। समझ में आ गया, कोई डाउट है, क्वेश्चन बनाएंगे? नहीं, हाँ हाँ, क्यों नहीं बनाएंगे। पी क्यू आर एस टी यू वी एन डब्ल्यू, तो हाउ मेनी, देयर आर 8 पर्सन सिटिंग सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। तो आपको ये सुनने के साथ ही अपने ऐसे बना लीजिए, 8 पॉइंट दे, ठीक है, 8 पॉइंट आपने दे दिया। इसका मतलब यही हुआ कि ऑल आर फेसिंग सेंटर। जल्दी बैठो, जल्दी लिखो, कौन सा मुझे दे दिया करो।
ये बेटा क्या है, वेरिएबल है, देयर आर 8% पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ऑल आर सिटिंग सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। ये जो मैंने बना दिया है, इसी का मतलब आप ये चीज़ फील कर लीजिए कि देयर आर 8% है, 8 वेरिएबल है, नाम दिया हुआ है 8% का, और ये लोग सभी सेंटर की तरफ सर्कुलर टेबल पर फेस करके बैठा। ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टार्ट। P sits third to the right of W. P for Patna. P sits third to the right of W and third to the left of Q. P sits third, यानी P is third to the right of W and third to the left of Q. Left of Q. S is second to the right of T. S is second to the right of T, Tata. V sits second to the left of R. V is second to the left of R. T is not the neighbor of Q. T is not next to U भी लिख सकते हैं, next to T is not the neighbor of Q, यानी आप ये भी लिख सकते हैं T is not next to Q. नेक्स्ट टू Q मतलब उसके बगल में नहीं है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट, तो नेबर नहीं है। T फॉर टाटा, ठीक है, नेबर ऑफ Q, while U is neither a neighbor of T nor of W. While U is neither a neighbor of T nor of W, यानी U जो है ना तो T के बगल में है ना तो W के बगल। बना दी, अरेंज करेंगे क्वेश्चन बेटा अपने आप बन जाए। अरेंज की, हाँ अभी तुम लोग बच्चा इसलिए छोटा दिए, बड़ा तो वो होगा जो वाइट बोर्ड, 3 वाइट बोर्ड का, ये जो देख रहे हैं ब्लू, स्काई ब्लू वाला वाइट बोर्ड, इसका 3 से 4 बोर्ड में एक इंफॉर्मेशन होता है, उसको कहते हैं बड़ा। सब किताब सचमुच फटती है भाई पढ़ने से, यूं ना फटे भाई। एक लिंक बनाना है, एक वेरिएबल बैठा तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ढूंढो। उसके लास्ट वाला है बेटा टी, ये तो पढ़ लिए, ये वाला पूछ रहे हैं, वाइल यू इज नाइदर अ नेबर ऑफ टी, टी फॉर टाटा, वाइल यू फॉर अम्ब्रेला, while U is neither a neighbor of T nor of W. लास्ट वाला बेटा था while U is neither a neighbor of T nor of W, यानी U ना तो T के बगल में ना तो W के बगल। आइए मेरे साथ,
अब पी को राइट है डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू का राइट 1 2 3, पी को यहां सेट कर दिया। लेकिन साथ ही साथ ये पी जो है क्यू के लेफ्ट में क्या है, थर्ड है। तो अगर ये क्यू के लेफ्ट में थर्ड है तो क्यू इसके राइट में थर्ड होगा। क्लियर? तो क्यू इसके राइट में थर्ड, 1 2 3 थर्ड बैठा दी। अब हम देख रहे हैं कि इन तीनों वेरिएबल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है। यहां पर टी को देखो, टी जो है नेक्स्ट में नहीं है, वाइल यू जो है वो नाइदर नेबर ऑफ टी और डब्ल्यू। टी जो है वो क्यू के बगल में नहीं है, ध्यान में रखो। तो टी को हम यहां नहीं बैठा सकते और यहां नहीं बैठा सकते, सॉरी, टी को हम यहां भी नहीं बैठा सकते और यहां नहीं बैठा सकते, ये दोनों ब्रेक कर दी। अब हम टी से इंफॉर्मेशन रिलेटेड देखते हैं। देखिए यहां है एस इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी, यानी टी जहां बैठा है उसके राइट में एस क्या है, सेकंड। ठीक, तो अब जरा देखो यहां यहां टी बैठा नहीं सकते। ठीक, टी को अगर बेटा यहां बैठा है, ठीक है ना, टी को अगर आप यहां बैठा है, समझिएगा चीज, ठीक है, तो इसके राइट में सेकंड यहां बैठेगा नहीं। यहां टी को बेटा बैठा है तो यहां एस बैठ सकता है, लेकिन अगर टी को यहां बैठा दिए तो एस यहां नहीं बैठेगा और टी तो यहां बैठ नहीं सकता। तो टी का तो एक ही प्लेस है, वो ये वाला, और एस को यहां प्लेस कर दो। आपको ढूंढना होगा रिलेटिव इंफॉर्मेशन, इसलिए रीडिंग बढ़ाना होता है। अब हम देखते हैं कि यू जो है वो ना तो टी के बगल में है ना तो डब्ल्यू के बगल में। इसका मतलब ये वाला और ये वाले में यू नहीं बैठा, ठीक है, तो अब यहां बैठ गया। अब एक लाइन छूट गया लास्ट में, जिसके लिए बच्चा मेरा एक चिंतित था, अभी बैठा देते। वो क्या है, वी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर पहले बैठेगा ना, उसके लेफ्ट में होगा, तो आर को यहां बैठाएंगे तभी तो वी को यहां बैठाएंगे। लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज। ये बन गया। कितना देर लगा बनाने? ऑफ कोर्स यार, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पहले बनाए, सब पहले रहे हैं। टीचर की भावनाओं को तुम लोग समझ नहीं सकोगे। टीचर क्या चाहेगा? टीचर चाहेगा उसका हर बच्चा एकदम, उसके सामने कोई छोटा कोई बड़ा थोड़ी होता है। वी ऑल आर 8% ए टू एच। 8% है कितना बेटा? ए टू एच। तो ए टू एच मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8%। सिटिंग सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, तो जल्दी से एक सर्कल बना लीजिए, 8 पॉइंट उस पर पुट कर दीजिए। ठीक है, मैं मेन इंफॉर्मेशन लिखवा देता हूँ, छोटा सा इंफॉर्मेशन 2 लाइन बना लिए। अब मेन इंफॉर्मेशन यहां से है। देखिए कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं कि जब सेटिंग अरेंजमेंट का पजल वाला आता है तो उसमें फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है उसमें ये सब लिखा रहेगा, वेरिएबल्स कितने % है, क्या क्या हॉबीज है। मेन इंफॉर्मेशन कहाँ से शुरू होता है? सेकंड पैराग्राफ। तो हम फर्स्ट पैराग्राफ जल्दी से पढ़ते हैं और सेकंड पैराग्राफ में गति को स्लो कर लो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन, वहां अगर जल्दी करेंगे तो आपका आंसर गलत। ठीक, तो यहाँ जल्दी से हमने कर दिया, ए टू एच है, सेंटर फेसिंग है, एक सर्कल बना लिए, बस। अब जो मेन इंफॉर्मेशन यहाँ से है जो हमें अरेंज करने में हेल्प करेगा, तो उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। वो इंफॉर्मेशन पहला है, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी and second to the left of H, to the left of H. D is not an immediate neighbor. Immediate neighbor
ऑफ सी और एच। सी और एच का मतलब सी और एच के बगल में नहीं बैठा है, कौन? डी। E is on the immediate right of A. E is on the immediate right of A. Who is second to the right of G? Who is मतलब A is. Who is मतलब A is. Who is second to the right of G? G for good आप लोगों की तरफ। यस, बना लीजिए। देखो इसमें कोई ये ना बोले कि हिंदी में ये राइट और लेफ्ट है, इज है, इमीडिएट। अगर बन गया तो अब मैं बना देता हूँ, क्योंकि अब तो टाइम भी नहीं है। ये देखिए 8 पॉइंट है, बोलता है एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सी को यहाँ बैठा दी। एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। एफ यहाँ 1 2 3। उसका एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच के लेफ्ट में सेकेंड, तो एच यहाँ बैठा दिए, एच के लेफ्ट में। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास सी एच एफ है, इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं। तो बोलता है डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी और एच, यानी डी जो है यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो डी है कहाँ? यहाँ बैठा दिया डी को, क्योंकि ना तो वो सी के पास है ना तो वो एच के पास है। यहाँ लिखा हुआ बेटा, इसलिए तो मैंने बोला नहीं है, लिख दिया। आप क्वेश्चन एराइज कर सकते थे, सर आपने बी बोला था, अब लिख दिया है। लिखा हुआ है ना कि डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी और, तो लिखा हुआ, तो इसका मतलब डी यहाँ प्लेस नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं, एक ही प्लेस तो डी के लिए खाली है। अब मुझे ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ई इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ ए। ई जो है वो ए के इमीडिएट राइट है, तो ई अगर ए के इमीडिएट राइट होगा तो यानी दो जगह, दो प्लेस खाली होना चाहिए। तो यानी ई ए के इमीडिएट राइट है, तो ए को यहां बैठा दिए, ई को यहां बैठा दिए, और कोई प्लेस ही नहीं बैठेगा, है ना, और कोई प्लेस ही नहीं। तो ई इमीडिएट राइट ऑफ, ई इज इमीडिएट राइट ऑफ ए, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, यानी ए जो है जी के राइट में सेकेंड है, तो ए जी के राइट में तब सेकेंड होगा जब जी को यहां बैठा दिया है, ए को। अब आपके पास एक ही स्पेस है इस धरती पर और एक वेरिएबल शॉर्ट है, जिसके लिए हम सभी चिंतित थे, बैठा दीजिए।